प्लीज़ एक्सप्लेन लिक्विडिटी। सबसे पहले मैं सबसे बेसिक लिक्विडिटी आपको बता देता हूँ, ठीक है? जो एकदम बेसिक्स आप पर डे यूज़ कर सकते हो और कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। 3 मिनट में करो, 5 मिनट में करो, 1 मिनट करो, 15 मिनट में करो, कोई भी टाइम फ्रेम पे आप कर सकते हो और बहुत ही प्यारा काम करेगा। और कोई भी पेयर में कर सकते हो। जैसे कि मैं एक्स यूएसटी का दिखा देता हूँ, ओंडा में खोल के रखा हूँ इसलिए कोई और चार्ट पे मैं दिखा देता हूँ ताकि लेवल मेरा इधर उधर ना जाए। जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन है। आप ये देखें कहीं पे भी मार्केट में कि भी से कहाँ पे बना हुआ है ऐसा कुछ। क्यों ये बात मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो हमेशा इस चीज़ का बात करता हूँ, अगर आपको याद होगा तो, कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा और ऐसे मार्केट नीचे आएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी मार्केट का पॉइंट यही होता है, यही होता है भाई, जहाँ से एक बार बाई हो चुका है और इम्पल्सिव मूव आ चुका है। सबसे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया वही होता है। तो आप अब वो एरिया खोजें कि वी से मार्केट कहाँ से गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 मिनट पे कहीं भी चल जाओ, हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, या फिर आगे पीछे कहीं भी कर लो, आप देखो यहाँ से मार्केट, इस पॉइंट से मार्केट वन साइड गया है ना। अगर आज ये कौन लेवल में बताया था आपको, 57 के आसपास से, या फिर अगर 73 के आसपास से अगर मार्केट रिवर्स करता है तो आपको फिर से ये लेवल टैप होता हुआ दिखेगा, फिर मार्केट ऐसा करता हुआ दिखेगा, ठीक है? दूसरा, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ से मार्केट भी से रिकवरी करके मारा है इम्पल्सिव मूव। तो ये लेवल को आप नोट डाउन करके रखना, ये लेवल को, ठीक है? इधर एंट्री बना नहीं है, मैं आपको एंट्री वाला लेवल दिखा देता हूँ। जैसे कि भी सेप यहाँ पे आया, ये और ये दोनों लेवल को आप एक बार मार्क कर ले चार्ट में अपना। इसको आपने मार्क किया, इसको आपने मार्क कर लिया। ऊपर वाले को मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है? अब ये दोनों लेवल पे आप बाई खोजना भाई। कैसे बाई खोजोगे? अरे मैं 15 मिनट में, 5 मिनट में कर दिया, कोई नहीं। अगर मैं 15 मिनट पे करता तो मैं आपको ठीक और समझा सकता था, बट कोई नहीं, यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, जब भी मार्केट आप हायर टाइम फ्रेम पे मार्क करना, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे आना। तो आप जब यहाँ पे 5 मिनट में मार्क की हो, अब आप 1 मिनट पे आ जाओ इसी पॉइंट पे। और 1 मिनट पे आप क्या खोजोगे? फिर से सेम पैटर्न। अगर मार्केट में लिक्विडिटी लिया हुआ है तो मार्केट हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मार्केट ऊपर का लिक्विडिटी लेगा तो मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर फिल करने आता है। ऑर्डर फिल होने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है। तो जब यहाँ पे 5 मिनट में लिक्विडिटी लिया गया है तो इसी पॉइंट को मैं मार्क करके अब 1 मिनट में चलता हूँ इस एरिया में, और 1 मिनट में मुझे ये पैटर्न खोजना पड़ेगा बुलिश मार्केट के लिए। और इधर या फिर इधर दो प्लेसों में एंट्री अपना बनाऊंगा। इधर ध्यान दें, मार्केट का पैटर्न देखो। फर्स्ट हाई मार्केट गिरा, सेकंड हाई मार्केट गिरा, थर्ड हाई मार्केट गिरा, फोर्थ हाई, फिर मार्केट गया, इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से नेक्स्ट हाई ये बना, फिर से नेक्स्ट हाई ये बना। यहाँ पे एन पैटर्न बना क्या भाई? एन पैटर्न मतलब क्या हुआ? ये लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ये लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ और ये हाई ब्रेकआउट हो गया। तो मैं क्या बोला था, या तो हाई पे बाई करेंगे या तो लो जब लगेगा डिप तो बाई करेंगे। तो इधर आपका एंट्री होता, इधर स्टॉप लॉस के साथ ये मूव आप कैप्चर कर सकते थे। सेम नीचे वाला लेवल जो मैं मार्क करके रखा हूँ, जो इस एरिया पे मार्केट लिक्विडिटी लिया, अब आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें। सेम पैटर्न आप यहाँ पे खोजोगे। आप 1 मिनट में आ जाएं, यहाँ पे देखो, सेम पैटर्न आपको खोजना है। यहाँ देखो, हाई 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 हाई, फर्स्ट लो ऊपर गया, नीचे आया ब्रेकआउट। या तो आप इस पॉइंट पे ब्रेकआउट कर लो या फिर से रिटेस्ट पे बाई कर लो। इधर एंट्री या तो इधर एंट्री, कहीं पे भी एंट्री करो, ये पूरा मूव आपका। तो अगर आपने ये 5 मिनट में मार्क किया है तो आपने 1 मिनट में ट्रेड अपना पंच किया। सेम अगर आप 4 आवर में देख रहे हो, सर जी क्या हाल है? बिल्कुल अच्छा है भाई। 4 आवर 1 आवर कहीं पे भी आप देख रहे हो, मान लीजिए कि आपने देखा है 1 आवर में, 1 आवर पे आपने यहाँ पे एक वी से पाया था इस पॉइंट पे, ठीक है? मार्केट गिरा, इस पॉइंट से वी से रिकवरी आया, इसका आपने मार्क किया। कहाँ पे कैंडल टच किया भाई? इस पॉइंट पे कैंडल टच किया है। अब आप जब 1 आवर पे मार्क किए हो तो 5 मिनट 15 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर सेम पैटर्न खोजना। पहले ही मैं बता देता हूँ, बाद में ऐसा नहीं कि कैंडल देख के मैं बता रहा हूँ। अगर मार्केट फॉल कर रहा होगा तो हमें फिर ये पैटर्न चाहिए होगा रिवर्सल, और इसमें हम लोग बस दो ही प्लेस पे बाई करेंगे, एक हाई ब्रेकआउट पे, एक पुल बैक पे। हाई ब्रेकआउट पे, पुल बैक पे, और कहीं पे भी एंट्री नहीं होगा। थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए तो अपने इंडिकेटर भी लगा सकते हो ताकि ज़्यादा कंफर्म हो जाए। अब मैं सेम यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि हमें यहाँ पे खोजना है इस पॉइंट पे। डन है। कितना तारीख है ये? 26 तारीख। 5 मिनट में चलते हैं, यहाँ पे 26 तारीख है। आप देखें यहाँ पे
हाई 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 हाई। उसके बाद यहाँ पे देखें, मार्केट गिरने के बाद यहाँ पे ऐसा कुछ बनाया, मार्केट यहाँ से ऐसा कुछ बनाया, फिर ऊपर आया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। यहाँ रिटेस्ट मिला है, इस पॉइंट पे आपको इनसाइड वगैरह लिक्विडिटी लेता हुआ मिला है। तो कहाँ का एंट्री हो सकता था आपका? आपका एंट्री हो सकता था इसके हाई पे या फिर ये लो पे। अब अगर मुझे एंट्री करना होता थोड़ा कन्फर्मेशन के साथ, तो मैं क्या करता, यहाँ पे अपना इंडिकेटर लगा लेता। अपडेट हो रहा, थोड़ा वेट करेंगे, उससे क्या होगा कि डायरेक्शन और क्लियर हो जाएगा। आप देखो कि मेरा इंडिकेटर यहीं से मुझे बाई बता चुका है, इसी एरिया से, क्या बाई में जा सकते हो। ठीक है, पेमा भी चेक कर लेते हैं भाई। पेमा मुझे लगता है ब्लैक लाइन के ऊपर थोड़ा ग्रीन हुआ होगा। हाँ, ब्लैक लाइन के ऊपर ग्रीन हुआ, ठीक है। तो अब मैं अगर कहीं भी एंट्री करता हूँ तो ये पूरा मार्केट में 100 पिप्स के आसपास कवर कर सकता हूँ। फिर तो मार्केट ही क्लोज है, ये नेक्स्ट डे का कैंडल है। 100 पिप्स के आसपास मैं यहाँ पे कवर कर सकता था। अगर आपको बड़ा ट्रेड उठाना है सेम लॉजिक सेम सेटअप से, तो बहुत कुछ हो सकता है कि आप लिक्विडिटी देखें, तो ये देखें, वो देखें, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ उस पर भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे इस पॉइंट पे, एक सेकंड, इस पॉइंट पे यहाँ पे देखें, अभी तो ये लो आया नहीं है, इसी लो का इंतज़ार अभी मार्केट में फिलहाल हो रहा। तो ये लो पे ध्यान देना और ये लो पे ध्यान देना, खास करके ये लो पे। ये पूरा वी शेप है ना, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया है। तो आप जब यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे एक लेवल मार्क किए और इसको ऐसा कुछ मार्क कर दिए, ये है आपका 31 दिसंबर, ठीक है। और ये गया कब है लेवल भाई? एक सेकंड, 31 दिसंबर का लेवल कब लिया गया है? ये है 23 मार्च। 23 मार्च पे आ जाएं, यहाँ पे लगा दें। अब सेम इस पॉइंट पे जब मार्केट नीचे गया है तो छोड़ देना है, जब अपने लेवल के ऊपर आएगा, बुलिश पैटर्न बनाएगा, तो हमें बाई देखना है। कितना तारीख है भाई? ये 23 मार्च। 23 मार्च आएगा क्या? 15 मिनट में देखते हैं। है मार्च 20 से आ गया, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, जब तक मार्केट नीचे गया कोई टेंशन नहीं लेना, जाने दो उसको नीचे। जब ये पैटर्न चेंज करना स्टार्ट करेगा, आप एंट्री करो, या तो लो पे एंट्री करो या तो हाई पे एंट्री करो। अगर मैं हाई पे लो पे कहीं पे भी एंट्री करने वाला हूँ, अगर मुझे कंफर्मेशन चाहिए, सिंपल सा मैं अपना इंडिकेटर लगा लूँगा भाई। आप 60 लगा लो, 360 लगा लो, कुछ भी लगा लो। यहाँ पे लगाया हूँ मैं जब 15 में टाइम फ्रेम पे, इसलिए बहुत वैसा टाइप का आपको दिख रहा, चिपका चिपका टाइप का। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे हमें बाई बता चुका था, उसके बाद ही मार्केट मूव किया। तो आप देखोगे यहाँ से मार्केट वन साइडेड भी 230 पिप्स के आसपास मूव किया। और फुल मूव अगर आप देखोगे यहाँ से, तो कितना पिप्स का मूव है भाई? कहाँ तक होल्ड करोगे? देख लो। क्योंकि मैं वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बताया हूँ, तो जब भी आप वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो तो आप बड़ा ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, एज अ स्विंग वगैरह बना सकते हो। तो लगभग 6000 पिप्स का इधर मूव हुआ है गोल्ड में। सेम अगर किसी को लग रहा हो कि टाइम पास चल रहा, तो सेम आपको 5 मिनट में लिक्विडिटी खोजना, ठीक है। सेम 5 मिनट में, जैसे मैं बोला ना कि अभी ये इधर से मार्केट आया नहीं है तो आ सकता है 75 के आसपास। अब आप देखो वी शेप कहाँ बना था, वी शेप इधर बना था। लिक्विडिटी लेना चाहिए, इधर लिक्विडिटी लिया नहीं है, ये लिक्विडिटी इसका भी नहीं लिया, चलो ये नहीं होगा। वी शेप का लिक्विडिटी, ये वी शेप बना यहाँ पे, वी शेप का यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है भाई। वी शेप बना, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया गया है। अब इस पॉइंट पे थोड़ा इसको छोटा करते हैं, इस पॉइंट पे मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट में आपको पता है ट्रेड कितना बड़ा मिलेगा, स्कैल्पिंग वाला ट्रेड। उसी के अकॉर्डिंग, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई, फोर्थ हाई। फोर्थ हाई के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ये पुल बैक देता है। यहाँ पे आपका एंट्री होगा। एंट्री करने के बाद 25 पिप्स का स्टॉप लॉस है और मार्केट आपको दिया लगभग 75 पिप्स। 1:3 ट्रेड डन। तो आपको बस स्विंग फाइंड करना है वी शेप का, बस इतना ही आपका काम है। कहीं पे भी आपको मार्केट में इम्पल्सिव मूव दिखेगा ना, आप वहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर देना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहीं पे भी, कोई भी टाइम फ्रेम पे, बस 1 मिनट पे मत करना, क्योंकि उससे नीचे आप जा नहीं सकते हो फिर। जैसे यहाँ पे देखो, ये भी से बना है ना, इसका लो को आप मार्क करो और सेम पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करो। जहाँ पे भी टैप होगा, इस पॉइंट पर टैप हुआ। अब जब मार्केट इस पॉइंट पर टैप किया तो क्या ये पैटर्न बना है क्या? इधर नहीं बनाना तो छोड़ देंगे। मतलब ये मार्केट में लिक्विडिटी नहीं लिया, ये डायरेक्ट नीचे स्वैप कर दिया, ये एंट्री वैलिड नहीं होगा। अब दूसरा खोजते हैं भाई। यहाँ था, ये वाला वी शेप था और उसके ऊपर वाला वी शेप था, दोनों में से कोई ले लें, ये लेटेस्ट वाला ले लें। ये था। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया गया है, इस पॉइंट में आ जाएं। कितना तारीख है? 12 तारीख। 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे 12 तारीख को जा सकता हूँ क्या? यहाँ पे देखोगे तो आपको एकदम सिंपल सा पैटर्न दिखता हुआ मिलेगा कि 1 मिनट है मार्केट यहाँ पे,
हायर लो को ब्रेकआउट किया और यहाँ से वन साइड अपसाइड का मोमेंटम। तो अगर ये सेटअप आप अगर मार्केट में पकड़ लेते हो तो फिर पूरे दिन सिस्टम पे बैठने का ज़रूरत नहीं और पूरे दिन ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं। आप पूरे वीक में एक आध ट्रेड भी पकड़ लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि वी शेप मार्केट आया कहाँ से।